ब्रेक के बाद रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बलरामपुर की, जहां न्यायालय का बहिष्कार किया गया। आगे चर्चा करेंगे इगलास की, जहां रामलीला मंचन के दौरान अश्लील गानों पर नृत्य न करने की अपील की गई। साथ ही चर्चा करेंगे महाराजगंज की, जहां आबादी के बीच पहुंचा मगरमच्छ। ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बलरामपुर जिले के राजपुर में अधिवक्ताओं ने न्यायालय का बहिष्कार किया है। अधिवक्ता संघ का कहना है कि राजपुर न्यायालय में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। अधिकारी मनमाने ढंग से न्यायालय के काम का संचालन करते हैं, जिसके कारण वे सभी काफी ज्यादा परेशान हैं। इस विषय को लेकर उन्होंने एक बैठक आयोजित की थी और बैठक में उन्होंने राजपुर न्यायालय का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है, क्योंकि कार्य प्रणाली में सुधार नहीं होगी तो इन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वो अपने काम अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है। अधिवक्ता संघ राजपुर ने उच्च अधिकारियों पर एक बड़ा आरोप लगाया। अब देखना ये होगा कि उनके इस निर्णय के बाद क्या कुछ स्थिति देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं इस विषय में अधिवक्ता संघ सदस्य का क्या कुछ कहना था। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। जो साहब एसडीएम के पद पर पदस्थ हैं, तब से इनका जो कार्य प्रणाली है हमेशा मनमानी चलती रही। हम लोग के द्वारा ये कई बार इनको अवगत कराया जाता रहा कि सुधार आ जाएगा, लेकिन इनका कोई सुधार नहीं आया। मनमानी ऑर्डर करते हैं, मनमानी प्रक्रिया करते हैं और बोलते हैं ऊपर चले जाओ, आपको ज़्यादा तकलीफ है तो ऊपर चले जाओ। अगर हर एक बात में ऐसा करेंगे, ऊपर जाएंगे आदमी, तो कहाँ से ऊपर जाने सकेगा आदमी। और जो चीज़ कानून में उल्लिखित है उसको नहीं मानते, बोलते हैं हमने लिख दिया। आप लोग बहिष्कार करने से ये देना, स्थगन देना, ये करना, इनको कहीं पावर नहीं है। तो लेकिन धड़ल्ले से जो है इस तरह का। इगलास कोतवाली सभागार में श्री रामलीला महोत्सव एवं मंचन कार्यक्रमों को लेकर उप जिलाधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी ने इगलास नगर सहित क्षेत्र में श्री रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें उन्हें निर्देशित किया गया कि रामलीला मंचन कार्यक्रम के दौरान अश्लील नृत्य अथवा अश्लील गाने ना हो। सीसीटीवी की देखरेख में कार्यक्रम होंगे। आपको बता दें कि इगलास कोतवाली सभागार में उप जिलाधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह, अपराध निरीक्षक कोमल सिंह, अपराध निरीक्षक सुभाष सिंह कठेरिया, उप निरीक्षक एवं कस्बा इंचार्ज दानवीर सिंह, कांस्टेबल अनुराग यादव, कांस्टेबल सुखवीर सिंह, कांस्टेबल केपी सिंह, अर्दली मुकेश कुमार, हमरा नीरज कुमार आदि की मौजूदगी में इगलास नगर में होने वाले रामलीला महोत्सव के आयोजक सुनील गुप्ता, विष्णु शर्मा, संजय भारद्वाज, योगेश शर्मा के अलावा बेसवा में रामलीला महोत्सव के आयोजक मुरारी लाल शर्मा सहित नगर व इगलास क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिक जन मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर उप जिलाधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी, कोतवाली इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह ने रामलीला के आयोजकों को निर्देश दिए हैं कि रामलीला मंचन के दौरान किसी भी तरीके के अश्लील नृत्य अथवा गाने नहीं बजाए जाएंगे। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है। नदी व तालाबों से निकलकर आबादी क्षेत्र में पहुंच रहे मगरमच्छों की दस्तक कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि महाराजगंज जनपद के लक्ष्मीपुर वन क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोट कमहरिया टोला पतरेहवा में पशुटीन शेड के पास एक मगरमच्छ आबादी के बीच पहुंच गया। मगरमच्छ को आबादी के बीच देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना के बाद पहुंची लक्ष्मीपुर रेंज वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया। कोट कमरिया टोला पतरेहवा मनोज जायसवाल के घर के पास एक मगरमच्छ आबादी के बीच पहुंच गया। बता दें कि रास्ते से गुजर रहे ग्रामीणों की नजर मगरमच्छ पर पड़ी तो खलबली मच गई। कुछ ही देर में तमाम ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। इस बीच मगरमच्छ एक घर के अंदर घुसने का प्रयास कर रहा था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। कुछ ही देर में वन क्षेत्र अधिकारी वीपी शर्मा और टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को पकड़ा। वहीं रेंजर लक्ष्मीपुर वीपी शर्मा ने बताया कि मगरमच्छ को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में आपदा अनुग्रह अनुदान का चेक मृतक के परिजनों को जिला पदाधिकारी सुब्रत सेन द्वारा दिया गया। मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मृतक के निकटतम आश्रित को आपदा अनुग्रह अनुदान का चेक एवं स्वीकृति पत्र वितरित करने के उपरांत डीएम ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। ये हम लोगों ने जब समीक्षा किया अंचल के जो आंकड़ा है और अंचल का और जो रिकॉर्ड्स है उनका मिलान करने पर हम लोगों ने ये पाया कि कई ऐसे मामले जिनमें मृतक या तो किसी प्राकृतिक आपदा में या गैर प्राकृतिक आपदा में जो आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमान्य है
उन मामलों में अभी तक राहत का जो भुगतान होता है, जो अनुग्रह अनुदान का भुगतान होता है, वो परिवार के निकटतम स्वजन को की स्वीकृति दिलवाई, विभाग से राशि की प्राप्त की और राशि प्राप्त करने के बाद आज 3 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान हम लोग जो मृतक हैं उनके आश्रितों को आज कर रहे हैं। 80 से ज़्यादा इसमें परिवार के निकटतम स्वजन को 4-4 लाख रुपए की जो राशि की माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, उससे संबंधित हस्तांतरण जो आईडी बना करके ट्रेजरी के माध्यम से किया जाता है, वो ऑलरेडी किया जा चुका है। 1-2 मामले में चेक भी दिया गया है। तो ये हम लोग का प्रयास है कि आपदा की स्थिति में त्वरित भुगतान जो है वो आश्रितों को किया जाए। जैसे किसी की डूबने से मृत्यु हो गई या पहले जो सड़क दुर्घटनाएं होती थी वो भी आपदा के तहत कवर्ड था। अब तो सड़क दुर्घटना जो है वो उसमें ट्रिब्यूनल बन गया है और वहाँ से मुआवजे का भुगतान होता है। तो ये जो पुराने मामले थे जो विगत कुछ महीने से या 1-2 साल से लंबित थे, उनको हम लोगों ने अभियान चला करके क्लियर किया है और आज सभी लोगों को 4-4 लाख रुपए के अनुग्रह अनुदान राशि का हम लोगों ने भुगतान सुनिश्चित कराया। लोगों की शिकायत रहती थी कि यह जो प्रक्रिया है काफ़ी जटिल हो जाता है, लंबे समय तक लोगों को भुगतान नहीं हो पाता। इसीलिए आप देखेंगे कि इस साल हम लोगों ने अप्रैल से, इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से अभी 5 महीना मुश्किल से गुजरा होगा, 8 करोड़ से ज़्यादा का हम लोगों ने भुगतान किया है और सामने बुला करके हम लोग उनको जो है स्वीकृति पत्र हस्तगत करा रहे हैं। पुराने मामलों में जो नए मामले आते हैं उसमें तो डायरेक्टली हम लोग रिकॉर्ड स्वीकृत करके उनके खाते में भुगतान कर देते हैं। पुराने मामले में किसी तरह की कोई समस्या न रहे, कन्फ्यूजन न रहे, इसलिए हम लोगों ने आज कैंप लगा करके कैंप मोड में 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि का भुगतान किया है। और अब मुझे ऐसा मतलब मेरा ऐसा अंदेशा है, ऐसी उम्मीद है कि पुराने मामले अब इक्का दुक्का ही लंबित होंगे तो होंगे, कोई भी पिछले साल का मामला जो है वो लंबित नहीं होगा। ये मेरी ऐसी जो है उम्मीद है। और अगर फिर भी कहीं से कुछ अगर इस तरह का आता है कि कोई मामला किसी कारण से पेंडिंग है जिसमें मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ अनुग्रह अनुदान का, तो उसको हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इसमें एडीएम आपदा प्रबंधन और की पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। अंचलों में भ्रमण के दौरान हम लोगों ने पाया था कि अनुग्रह अनुदान का भुगतान जो बहुत त्वरित गति से करना है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, इस जिले में कई मामले पेंडिंग विभिन्न कारणों से, किसी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई तो किसी में डेथ सर्टिफिकेट की कमी है या रिकॉर्ड कंप्लीट होकर के उसको स्वीकृति के लिए नहीं भेजा गया, जिसके कारण कि भुगतान नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर बिहार से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ नगर के चित्रगुप्त मंदिर में पितृपक्ष के उपलक्ष्य में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन कथावाचक पंडित सत्येंद्र शास्त्री ने शिव विवाह का प्रसंग सुनाया। प्रसंग बताते हुए महाराज ने कहा कि पवित्र संस्कार है, लेकिन आधुनिक समय में प्राणी संस्कारों से दूर होता जा रहा है। जीव के बिना शरीर निरर्थक होता है, ऐसे ही संस्कारों के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं होता है। कथा स्थल पर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के भजन सुनाए गए। विवाह के दौरान खूब खुशियां मनाई। विधि विधान पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। महिलाओं ने मंगल गीत गाए और विवाह की रस्म पूरी हुई। महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।